सुहाना अपनी खूबसूरती पर घमंड करती थी, अल्लाह के हुक्म को ठुकराती थी। लेकिन जब उसकी शादी एक कुत्ते से तय हुई, तब उसे एहसास हुआ कि घमंड का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। क्या उसकी तौबा कबूल होगी या उसे अपनी नाफरमानी की सजा मिलेगी? फिर क्या हुआ जब अल्लाह का अजाब उसके सर पर आया? यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने हुस्न पे घमंड करती थी और अपने हुस्न को सबके सामने दिखाती थी, बेपर्दा घूमती थी। फिर अल्लाह का अजाब आया। यह कहानी अपने भाई बहनों को जरूर शेयर करे ताकि ये सब भी इस गलती से बचे। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुहाना नाम की लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें, रेशम से मुलायम काले बाल और गोरा चिट्टा रंग, हर कोई उसे देखता तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। लेकिन जितनी वह खूबसूरत थी, उतनी ही घमंडी भी। सुहाना को अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था। वह हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझती और अपनी सहेलियों को तुच्छ मानती। जब भी कोई लड़की उससे कहती कि असली खूबसूरती चरित्र और दिल की होती है, तो वह हंसकर कहती, अगर ऐसा होता तो लोग आईने में चेहरा नहीं, दिल देखते। उसके माता पिता बहुत नेक इंसान थे। वे हमेशा उसे सिखाते, बेटी, अल्लाह ने जो दिया है उसका शुक्र अदा करो। खूबसूरत चेहरे से ज्यादा जरूरी खूबसूरत किरदार होता है। लेकिन सुहाना को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ना नमाज पढ़ती, ना कुरान की तिलावत करती और ना ही पर्दे का एहतमाम करती। गांव में जितनी लड़कियां सादगी पसंद थीं, वह उनका मजाक उड़ाती और कहती, तुम लोग बेकार में अपनी जिंदगी मुश्किल बना रही हो। इस जमाने में पर्दा करने की क्या जरूरत? और नमाज, वो तो बुजुर्गों के लिए होती है। जब कोई उससे कहता कि अल्लाह के हुक्म मानने चाहिए, तो वह हंसकर कहती, अल्लाह ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है ताकि मैं अपनी जिंदगी खुलकर जी सकूं, ना कि किसी पर्दे में कैद हो जाऊं। गांव में एक बुजुर्ग हाफिज सादिक रहते थे। वे बहुत ही नेक और अल्लाह वाले इंसान थे। जब उन्होंने सुहाना की बातों और आदतों के बारे में सुना, तो उन्होंने सोचा कि उसे समझाना चाहिए। एक दिन उन्होंने उसे बुलाकर कहा, बेटी, यह घमंड बहुत बुरी चीज है। अल्लाह ने जो दिया है वह एक नेमत है, लेकिन अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगी तो यह नेमत तुम्हारे लिए आजमाइश बन जाएगी। सुहाना ने उनकी बात पर हंसते हुए कहा, बाबा, आप भी अजीब बातें करते हैं। मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसे लोग दूसरों को डराते रहते हैं, मगर हकीकत में कुछ नहीं होता। हाफिज साहब ने आह भरी और कहा, बेटी, जब अल्लाह किसी को आजमाता है तो इंसान को एहसास भी नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। घमंड छोड़ दो, अल्लाह की राह पर चलो, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन सुहाना ने उनकी बातों को मजाक समझा और वहां से चली गई। समय बीतता गया और सुहाना का घमंड बढ़ता गया। अब वह सिर्फ अपने रूप रंग की तारीफ ही नहीं करती थी, बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने लगी थी। जब भी कोई लड़की सादगी अपनाती या शरीयत का पालन करती, वह उसका मजाक उड़ाती और कहती, तुम लोग तो खुद को कैद में डाल रही हो। मैं देखती हूं कि आखिर तुम्हें क्या मिलता है इन सब से। वह हमेशा कहती थी, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा और अमीर लड़का मिलेगा। कोई मामूली इंसान मुझसे शादी करने के काबिल नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके माता पिता ने ऐलान किया कि उसकी शादी तय हो गई है। यह सुनते ही गांव में हलचल मच गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर किससे उसकी शादी होने वाली है। जब सुहाना को बताया गया कि उसकी शादी एक इंसान से नहीं, बल्कि एक कुत्ते से होगी, तो वह हक्की बक्की रह गई। यह कैसा मजाक है? वह चिल्लाई, मैं किसी जानवर से शादी क्यों करूंगी? लेकिन उसके माता पिता का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, यह कोई मजाक नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। अब सुहाना की हंसी गायब हो गई थी। उसके होश उड़ गए थे। गांव के लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। उसके पिता ने भारी मन से कहा, हमने यह शादी अपनी खुशी से नहीं, बल्कि मजबूरी में तय की है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि एक रात उसके पिता को एक ख्वाब आया। उसमें एक नूरानी बुजुर्ग ने उनसे कहा, तुम्हारी बेटी ने बहुत गुनाह किए हैं। अगर तुमने इसकी शादी किसी अच्छे इंसान से की, तो वह बर्बाद हो जाएगा। इसकी तकदीर में जो लिखा है वही होगा। शुरू में उन्होंने इस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब यह ख्वाब बार बार आने लगा, तो वे डर गए। इसके बाद एक दिन जब गांव में एक मौलवी साहब आए, तो उन्होंने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा, यह लड़की अल्लाह की नाफरमानी करती रही है। अब इसकी तकदीर में यही लिखा है, अगर तुम इसे जबरदस्ती किसी अच्छे इंसान से ब्याह दोगे, तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी।
अब सुहाना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने घमंड और गलतियों के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या सच में उसकी शादी एक कुत्ते से हो जाएगी? क्या यह उसकी नाफरमानी की सजा थी? सुहाना की जिंदगी में ऐसा मोड़ आ चुका था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह लड़की जो अपने हुस्न पर घमंड करती थी, जिसने अल्लाह की नाफरमानी को अपनी आदत बना लिया था, अब एक ऐसे हालात में फंस चुकी थी जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन था। उसकी शादी एक कुत्ते से होने वाली थी। जब गांव के लोगों ने यह सुना तो हर कोई हैरान रह गया। कुछ लोगों ने इसे अफवाह समझा तो कुछ ने इसे अल्लाह का अजाब कहा। लेकिन सुहाना के घर वाले इस फैसले पर अडिग थे। सुहाना का घमंड अब चकनाचूर हो चुका था। उसने अपने माता पिता से हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, अब्बू, अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस भी करूंगी और अल्लाह से तौबा भी करूंगी। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बेबस थी। उसके पिता ने कहा, बेटी, ये सब कुछ बहुत पहले करना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। यह अल्लाह का फैसला है। अब पहली बार सुहाना को अपने के का एहसास हुआ। उसे अपने घमंड, अपनी बुरी आदतों और अपने गुनाहों की याद आई। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने ही गांव की मासूम लड़कियों का मजाक उड़ाया था, कैसे वह बुजुर्ग हाफिज साहब की नसीहत पर हंसी थी और कैसे वह हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती थी। लेकिन अब उसकी यह नाफरमानी उसे किस अंजाम तक ले आई थी। सुहाना की शादी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग इसे उसके गुनाहों की सजा मान रहे थे, तो कुछ इसे अंधविश्वास कह रहे थे। लेकिन गांव के बुजुर्ग और इमाम साहब ने सबको समझाया, अल्लाह के फैसलों को इंसान नहीं समझ सकता। जो हुआ है वह उसी के हुक्म से हुआ है। गांव की औरतें सुहाना की मां के पास आईं और बोलीं, बहन, यह तो बहुत ही शर्मनाक है। तुम अपनी बेटी की शादी एक जानवर से क्यों कर रही हो? उसकी मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर यह ना करें तो अल्लाह का अजाब और बढ़ जाएगा। जब हाफिज सादिक को यह खबर मिली तो वह सुहाना के घर आए। उन्होंने उसे देखा, जो अब तक जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। बेटी, क्या अब तुम्हें एहसास हुआ कि घमंड की आग कितनी भयानक होती है? सुहाना ने कांपते हुए कहा, बाबा, मैं गलत थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए था। मैं अल्लाह की नाफरमान थी, लेकिन अब मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हाफिज साहब ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह तौबा करने वालों को माफ कर देता है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने गुनाहों का फल इसी दुनिया में चुकाना पड़ता है। फिर वह मनहूस दिन आ गया जिस दिन सुहाना की शादी होनी थी। पूरा गांव इस अनोखी शादी को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। कुछ लोग हैरान थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ अफसोस कर रहे थे। गांव के चौपाल में एक बड़ा मंडप सजाया गया। जहां आमतौर पर शादी में इंसान बैठते थे, वहां इस बार एक काला डरावना कुत्ता बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी शक्ल से अजीब सा खौफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह कोई आम जानवर नहीं, बल्कि कोई अजाब हो। जब मौलवी साहब निकाह पढ़ने लगे तो हर कोई सकते में आ गया। क्या यह सच में हो रहा है? सुहाना को सफेद दुल्हन का जोड़ा पहनाया गया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वह किसी लाश की तरह बैठी थी। जब उसे निकाह कबूल करने को कहा गया तो उसने रोते हुए कबूल है कह दिया। बस, अब यह रिश्ता मुकम्मल हो चुका था। गांव के लोगों ने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि उन्होंने ऐसा अजीब मंजर पहले कभी नहीं देखा था। शादी के बाद सुहाना को उसी कुत्ते के साथ एक अलग कमरे में भेज दिया गया। वह उस जानवर के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी। अचानक कमरे में कुछ अजीब घटने लगा। हवा में अजीब सी हलचल हुई और वह कुत्ता धीरे धीरे बदलने लगा। उसका जिस्म खींचने लगा, उसकी शक्ल बिगड़ने लगी और फिर अचानक वह एक बड़ा डरावना जिन्न बन गया। सुहाना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह जिन्न गहरी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी तकदीर की सजा हूं। सुहाना, तुम्हारा घमंड और गुनाह मुझे इस दुनिया में लाने का जरिया बने हैं। अब सुहाना की हालत बयान से बाहर थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी नाफरमानी उसे इस अंजाम तक ले आएगी। वह डर के मारे बेहोश हो गई। आगे क्या होगा? क्या जिन्न ने सुहाना को कोई और सजा दी? क्या उसकी तौबा कबूल हुई, या फिर उसे अपनी बाकी जिंदगी इसी अजाब के साथ गुजारनी पड़ी? सुहाना की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जिसका अंजाम सिर्फ अल्लाह ही जानता था।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी नाफरमानी, घमंड और अल्लाह की हिदायत को ठुकराने की सजा इतनी भयानक होगी। अब वह उस कमरे में थी जहां एक कुत्ते के रूप में बैठा हुआ जिन्न धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में आ चुका था। उसकी लाल जलती हुई आंखें, उसका लंबा चौड़ा कद और उसकी खौफनाक हंसी ने सुहाना के जिस्म को सुन्न कर दिया था। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, तुम सोच रही थी कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुमने दूसरों को नीचा दिखाया, अल्लाह के हुक्म को मजाक समझा और अपनी बेतहाशा खूबसूरती पर घमंड किया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सुहाना थर थर कांप रही थी। वह जमीन पर गिर पड़ी और जिन्न के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी गलतियां इतनी बड़ी थीं। लेकिन जिन्न जोर से हंस पड़ा। अब माफी मांग रही हो? जब तुम्हारे माँ बाप ने समझाया तब तुमने नहीं सुनी। जब हाफिज सादिक ने समझाया तब तुमने उन्हें मजाक उड़ाया। अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। शैतान का फंदा और इंसान की गलतफहम। जिन्न ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगा था अल्लाह के हुक्म की अवहेलना करने से कुछ नहीं होगा? शैतान ने तुम्हें अपनी चाल में फंसा लिया था और तुमने अपनी शख्सियत को उसी के हवाले कर दिया था। तभी कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सैकड़ों लोगों की चीखें एक साथ गूंज रही हों। जिन्न ने कहा, यह उन लोगों की आवाजें हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करके मरे और अब अजाब में पड़े हुए हैं। अब सुहाना को अपने के पर गहरा अफसोस हो रहा था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अचानक बाहर से अंजन की आवाज आई। जैसे ही अल्लाहू अकबर की गूंज कमरे में पहुंची, जिन्न गुस्से में चीखने लगा। वह पीछे हटने लगा, मानो कोई ताकत उसे कमरे से बाहर धकेल रही हो। सुहाना को लगा कि शायद अब उसे बचने का कोई रास्ता मिल सकता है। वह जोर जोर से रोने लगी और अल्लाह से तौबा करने लगी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं गुनहगार हूं, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है। मुझे इस अजाब से बचा ले। जिन्न फिर से गुस्से से चिल्लाया, अब तौबा कर रही हो? अब जब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम मौत के करीब हो? सुहाना ने कहा, हाँ, मुझे एहसास हो गया है कि असली खूबसूरती ईमान की होती है, ना कि चेहरे की। मैं अपने घमंड और गुनाहों से तौबा करती हूँ। जैसे ही उसने सच्चे दिल से तौबा की, पूरा कमरा तेज रोशनी से चमक उठा। जिन्न दर्द से चीखता हुआ गायब हो गया। सुहाना ने अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने कमरे में थी। उसकी माँ उसके पास बैठी थी और पिता दूर खड़े थे। क्या हुआ अम्मी? उसने कांपते हुए पूछा। उसकी माँ रो पड़ी और कहा, बेटी, अल्लाह ने तुझ पर रहमत कर दी। वह शादी जो हकीकत लग रही थी, वह तेरे लिए एक सबक था। सुहाना को यकीन नहीं हुआ। क्या यह सपना था? क्या वह जिन्न वाकई हकीकत में था? उसके पिता ने कहा, बेटी, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक आखिरी मौका दिया गया था। तुम्हें तुम्हारे घमंड और गुनाहों का अंजाम दिखाया गया। अगर तू अब भी ना सुधरी तो अगली बार तुझे सच में कोई नहीं बचा पाएगा। अब सुहाना पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने उसी वक्त गुस्ल किया, सफेद कपड़े पहने और अल्लाह के सामने सजदा कर लिया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने जो भी गलतियां की हैं, अब मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगी। इसके बाद उसने हमेशा पर्दा करने का फैसला किया। अब वह हर नमाज पढ़ने लगी, कुरान की तिलावत करने लगी और दूसरों को भी अल्लाह के हुक्म पर चलने की नसीहत देने लगी। अब जब भी वह किसी लड़की को घमंड करते देखती तो उसे समझाती, बहन, खूबसूरती एक आजमाइश होती है और अगर इंसान इसे घमंड में बदल दे तो यह नेमत नहीं बल्कि अजाब बन जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, खासकर उस चीज पर जो अल्लाह की दी हुई हो। खूबसूरती, दौलत, ताकत, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और अगर हम इसे अपनी ताकत समझकर गुनाह करेंगे तो उसकी सजा भी यहीं मिल सकती है। अल्लाह रहमत करने वाला है, लेकिन उसकी सजा से बचने के लिए हमें वक्त रहते उसकी राह पर चलना होगा।